एक आदमी बड़ा दुखी था अपनी धर्मपत्नी से। तो अब किसको जाके कहे। अब कभी कभी जो दिल की व्यथा होती है वो मित्र के सामने निकल जाती है, दोस्त के सामने। तो एक मित्र था, उसको बोला भैया मैं बड़ा परेशान हूँ, क्या बताऊं, तेरी भाभी ऐसी मिल गई, पूरी आंधी तूफान है, कुछ समझ नहीं आता क्या करूं। तो वो बोला चल तुझे मैं काम करता हूँ, एक संत के पास लेके चलता हूँ, संत महाराज से तू अपनी बात बता ना, मैंने आज तक जो भी उनसे पूछा है उसका एकदम सटीक उनके पास उत्तर आज तक मिला है, तो तुझे भी देंगे। तो राजी हो गया, आ गया। अब आया तो बाबा जी से पूछा कि बाबा जी क्या करूं। तो बाबा जी ने ये कहा पहले एक बात बता, तू बोलता है तेरी पत्नी ऐसी है, लड़ती है झगड़ती है, ये करती है वो करती है, तूने कभी पहले से अपनी पत्नी के हाथ के बनाए गए भोजन की कभी तारीफ करी है? कभी तूने उसके भोजन की प्रशंसा करी? तो बोला महाराज तारीफ करने लायक हो तो करूं। तो बोले ना बेटा ना, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे भला हो चाहे बुरा हो, तारीफ तुझे करनी पड़ेगी। इसलिए मेरी बात लिख के ले जा कि कल जब भी तुझे तेरी पत्नी प्यार से भोजन परोसे तो एक दो अच्छी अच्छी बात कह देना, तो उसी में राजी हो जाएगी, और बस फिर देख कृपा ही कृपा बरसेगी। तो बोला ठीक है महाराज, आ गया। दूसरे दिन भोजन श्रीमती जी ने ला के परोसा। अब तो मन में वही बाबा जी वाली बात घूम रही कि आज तो चाहे कुछ भी हो जाए बड़ाई तो करनी करनी है। तो जैसे भोजन उसने एक ही ग्रास खाया कि बस, अब प्लान तो पहले से ही करके आया था, तो बस चालू हो गया, वाह 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 प्रभु, मेरे घर पत्नी नहीं अन्नपूर्णा आई है। अन्नपूर्णा का साक्षात स्वरूप है। ऐसा स्वाद इसके हाथों में, आहा क्या बताऊं। तू भोजन बनाती है तो उसमें रस बरसता है, तू रोटी बनाती है तो रोटी रोटी जैसी नहीं, ऐसे लगता है जैसे चांद का टुकड़ा हो। वो सुनती जा रही है, सुनती जा रही है। सब्जी खाई, आहा क्या सब्जी है, पंचरत्न मेवा डले हुए हैं। अब भोजन की बड़ाई तो महाराज जी से अच्छा और कौन कर सकता। चावल में मटर, आहा, किशमिश, काजू, श्रीखंड, ये काम महाराज जी को दे दिया जाए तो एकदम, अब बड़ाई पे बड़ाई, क्या कहें। अरे तू तो ऐसी है कि खाना भोजन तो छोड़ो, तू तो पानी को भी छू दे तो पानी अमृत बन जाता है। आनंद आ गया, आज तो पेट भर के ऐसा भोजन किया। खूब बड़ाई कर रहा। अब उसने सोचा कि अब बड़ाई के बदले में कुछ अच्छा बोलेगी, वो भीतर से बेलन लेके आ गई। उसने कहा ये कैसे हुआ? बोला मैं तो तेरी बड़ाई कर रहा हूँ, प्रशंसा कर रहा हूँ, तुझे फिर गुस्सा होने की क्या जरूरत है? तो गुस्से में बोली हमारे ब्याह को कितने दिन हो गए? बोले 40 साल हो गए। बोले 40 साल से रोज तुम्हारे लिए रसोई में धुएं में घुटती घुटती भोजन बनाती हूँ, दिन रात मेहनत करके खाना बनाती हूँ, आज तक बड़ाई नहीं की। एक दिन रेस्टोरेंट से क्या मंगा लिया, बड़ाई के पुल बांध दिए। एक दिन क्या मंगाया और तुम बस। अब बैठा बैठा बस वो बाबा जी को याद कर रहा है जिसने सलाह दी थी। बाबा जी की सलाह भी ऐसे ही नहीं मान लेनी चाहिए, सोच समझ के माननी चाहिए। बाबा जी बोले थे कि बस बड़ाई कर दे, काहे की बड़ाई। तो खैर ये तो आनंद विनोद की बात है। बाकी भाइयों से यही प्रार्थना है कि अगर सुखी रहना है तो मैयाओं की थोड़ी थोड़ी प्रशंसा करती रहा करो।